नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है बहू हर बार मायके गिफ्ट लेकर जाना ज़रूरी है क्या। पर उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। मायके जाने की खुशी में अपने आप ही मेरे काम करने की स्पीड बढ़ चुकी थी। कल सुबह ही रवाना होना था। मायके जाने का प्लान भी अचानक ही बन गया था, क्योंकि 10 दिन बाद बड़ी ननद चंचल अपने ससुराल से यहाँ रहने के लिए आ रही थी और जब तक वो आती तब तक छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती। थोड़ा बहुत सामान लाना बाकी रह गया था। सामान पैक करने के साथ साथ एक कॉपी में कौन सा सामान रह गया वो भी लिखती जा रही थी, क्योंकि सामान पैक करने के बाद पति संदीप के साथ जाकर मार्केट से सामान भी लाना था। इतने में मम्मी जी कमरे में आई और आते ही मुझसे पूछा, हो गई मायके जाने की तैयारी। बस मम्मी जी, हो ही गई। थोड़ा बहुत सामान बचा है तो मार्केट जाऊंगी तो ले आऊंगी। अरे, अभी कल ही तो मार्केट गई थी। हाँ, तब अपने और बच्चों के कपड़े लेकर आई थी। तब ये थोड़ी ना पता था कि हम कल ही जा रहे हैं। अब सोच रही हूँ कि दोनों भतीजियों के लिए भी कुछ ले लूँ। 1 साल बाद जाना होता है तो वो लोग भी कितनी उम्मीद करती होगी। मेरी बात सुनकर मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर बाहर आ गई। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं पैकिंग में व्यस्त थी। अपनी पैकिंग ख़त्म कर तैयार होकर मैं बाहर आई और आते ही अपने पति से बोली, चलिए मार्केट चलते हैं। मैंने सामान की लिस्ट बना ली है, बस यही सामान लाना है। आज ज़्यादा देर नहीं लगेगी। संदीप ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या सामान लाना है, लाओ लिस्ट दिखाओ। ज़रूरी होगा तो ही जाएंगे, नहीं तो देख लेते हैं घर में ही कोई सामान निकल आए तो। मेरे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने लिस्ट संदीप को पकड़ा दी। लिस्ट देखकर संदीप ने कहा, और सब सामान तो ठीक है, लेकिन ये राशि और वाणी के लिए ड्रेस क्यों लिखी है। अरे, साल में एक बार तो जाती हूँ, तो दोनों बच्चियाँ अभी छोटी ही तो है, इसलिए दोनों के लिए ड्रेस ले जा रही हूँ। देखकर दोनों खुश हो जाती है कि बुआ उनके लिए कुछ लेकर आई है। मैं भी खुशी खुशी अपनी बात कही जा रही थी। मेरी बात सुनकर संदीप ने कहा, हाँ, लेकिन हर बार की लाग लगाना ज़रूरी है क्या। जब भी तुम मायके जाती हो उन दोनों के लिए ड्रेस लेकर जाती हो। भला ये भी कोई बात हुई। अभी तुम्हारा एक भाई और भी है, उसकी भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, तो क्या हर बार 4-5 भतीजे भतीजी के लिए ड्रेस लेकर जाओगी। पर वो बच्चे हैं, वो भी तो उम्मीद करते हैं अपनी बुआ से। तो उनकी उम्मीद के कारण क्या हर बार बेवजह का खर्चा करते रहे। 50-50 रुपये हाथ में दे देना। मम्मी जी वही हॉल में हम दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस मुंह फुलाए बैठी रही। तो इतना तो मुझे समझ में आ ही चुका था कि ज़बान पति की नहीं, मम्मी जी की है। खैर, बुरा तो मुझे बहुत लगा। मैं अच्छे से जानती थी कि अगर मैं गिफ्ट लेकर जाऊंगी तो उसे फिर भी वो लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पैसे दूंगी तो भैया भाभी कभी नहीं लेंगे। फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और जो बाकी ज़रूरी सामान था बस वही लेकर आ गई। सोचा मायके 7 दिन तक तो रुक ही रही हूँ, तो वहाँ पहुँचकर दोनों भतीजियों को मैं खुद ही कुछ दिला दूँगी। कौन सा इन लोगों को पता चलेगा। आखिर एक टीचर हूँ तो मैं भी तो कमाती ही हूँ। मैंने संदीप के साथ जाकर ज़रूरी सामान खरीदा और घर आकर पैकिंग करने लगी। दूसरे दिन हम लोग रवाना हो गए। मेरे वहाँ पहुँचते ही दोनों भतीजियाँ जैसे पलक पावड़े बिछाए बैठी हुई थी। जाते ही मुझसे चिपक गई। वाणी ने तो मुझसे पूछ भी लिया, बुआ मेरे लिए क्या लाई हो। मैंने एक नज़र उठा के संदीप की तरफ देखा तो संदीप ने इस तरह से मुंह बनाया जैसे उस बच्ची ने कुछ गलत पूछ लिया हो। मैंने बात संभालते हुए कहा, अरे बेटा, आपकी बुआ इस बार जल्दबाजी में आई है ना, इसलिए कुछ खरीद कर नहीं लाई है, पर हम आपको यहाँ ही कुछ ज़रूर दिला देंगे। पर हाय रे मेरी किस्मत, वहाँ पर भी मार्केट जब भी जाना हुआ संदीप मेरे साथ ही गए और मैं भी अपनी दोनों भतीजी को कुछ भी नहीं लेकर दिला पाई। आते समय मैंने भाभी के कमरे में ही जाकर भाभी को 2000 रुपये देने चाहे कि दोनों बच्चियों के लिए कुछ खरीद लेना, पर भाभी ने मना कर दिया। मैं पहले से जानती थी कि भाभी पैसे नहीं लेगी, फिर भी मैंने ये कोशिश की। आखिर मैं वहाँ से रवाना हो गई, पर मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था
कि इस बार दोनों बच्चों के लिए मैं कुछ भी नहीं लेकर गई, जबकि मुझे वहाँ से विदा करते समय मेरे परिवार वालों ने मेरे पति, मुझे, मेरे दोनों बच्चों के लिए ड्रेसेस और गिफ्ट दिए थे। साथ ही साथ मम्मी जी के लिए साड़ी और गिफ्ट, और साथ ही मेरी कुंवारी ननद भानु के लिए भी गिफ्ट भेजे थे, जिसे देखकर मम्मी जी बड़ी खुश हो गई। उसे लेने में किसी को भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। आखिर बहू के मायके से जो आया था, और ये देना तो बहू के मायके वालों का फ़र्ज़ होता है। नियत समय पर चंचल दीदी भी अपने मायके आ गई। अभी उन्हें आए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि मेरे दोनों बच्चों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अपने लाए हुए उपहार मेरे दोनों बच्चों को दिए तो दोनों बच्चे बड़े खुश हो गए। यहाँ तक कि मेरी छोटी बेटी ने तो दीदी की लाई हुई ड्रेस पहनकर घर में सबको दिखाई। फिर मेरे पास आकर बोली, मम्मी देखो तो बुआ कितनी अच्छी ड्रेस लाई है, अच्छी लग रही है ना। मेरे जवाब का इंतज़ार किए बिना ही बेटी अंदर कमरे में आईने के सामने जाकर खुद को निहारने लगी। उसे देखकर मैंने चंचल दीदी से कहा, दीदी ड्रेस तो अच्छी है, पर प्लीज़ आप हर बार आती है तो बच्चों के लिए उपहार मत लाया कीजिए। अच्छा लगता है क्या आपसे लेना? क्या भाभी, साल में 1 बार आती हूँ तो बच्चों के लिए गिफ्ट लाती हूँ। आप लोग तो मुझसे कुछ लेते नहीं, तो कम से कम इन बच्चों को तो मैं दे ही सकती हूँ ना। ये भी तो उम्मीद करते होंगे कि बुआ इनके लिए कुछ लाएगी, इसके लिए भी आप मुझे टोक रही हो। चंचल दीदी ने कहा तो मैंने जवाब दिया, वो तो ठीक है दीदी, पर हर बार की लाग लगाना ज़रूरी है क्या? क्यों बेवजह का खर्चा करना? अरे बुआ है उनकी, खुद कमाती है। अगर साल में 1 बार बच्चों के लिए कुछ ले आती है तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? देखा नहीं कितने खुश हो जाते अपनी बुआ के गिफ्ट को देखकर। अब की बार मम्मी जी ने कहा तो मुझसे रहा नहीं गया। आखिर बात को समय रहते कह दो तो असर ज़्यादा होता है। मेरी भतीजियाँ भी तो यही उम्मीद करती होगी ना, उनके लिए भी तो मैं बुआ ही हूँ। तो क्या लाख सिर्फ मेरे मायके वालों के लिए थी? कमाती तो मैं भी हूँ। मम्मी जी और संदीप दोनों के पास मेरे किसी सवाल का जवाब ही नहीं था। दोनों चुपचाप नज़रें झुकाए बैठे थे। बात को बढ़ावा न देकर मैं चुपचाप रसोई में अपने काम करने के लिए आ गई। पर इतना तो सोच लिया कि अगली बार से मुझे क्या करना है, कहाँ पूछना है और कहाँ नहीं, मुझे इनकी किन बातों को मानना है और किन बातों को नहीं। लेकिन सच है दोस्तों, कई बार समझ में नहीं आता कि रिश्ता एक ही होता है, लेकिन नियम दोनों के लिए अलग अलग हो जाते हैं। क्या तोहफे देने में भी लाग लग जाती है? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।